आजकल हर जगह ये सुनने को मिल रहा है कि A2 मिल्क ही बेस्ट है, वही लेना चाहिए। और क्योंकि ये महंगा भी है, लोग सोचने लगते हैं कि बस वही असली और हेल्दीएस्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि A1 और A2 मिल्क में डिफरेंस क्या है? A1 और A2 मिल्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ काउ मिल्क के लिए लागू होता है। बफेलो, गोट, कैमल, शीप या ह्यूमन मिल्क में ये कंफ्यूजन होती ही नहीं है, क्योंकि वो सब नेचुरली A2 ही होते हैं। चलिए तो आज वर्ल्ड मिल्क डे पर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, समझते हैं कि A1 और A2 मिल्क में क्या डिफरेंस है, क्या फैक्ट्स हैं और उनके क्या मिथ्स हैं। वेस्टर्न काउ ब्रीड्स जैसे होल्स्टीन या जर्सी काउज A1 बीटा कैसीन प्रोटीन देती है, जबकि हमारी देसी इंडियन ब्रीड्स जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर A2 बीटा कैसीन प्रोटीन देती है। बाकी एनिमल्स का दूध जैसे बफेलो, गोट, कैमल, शीप या ह्यूमन मिल्क ये सब नेचुरली A2 प्रोटीन वाले होते हैं। इनमें कभी A1 प्रोटीन होता ही नहीं है, इसलिए जब आप बफेलो या गोट मिल्क पीते हैं तो ऑटोमेटिकली A2 ही पीते हैं, चाहे पैकेट पे लिखा हो या नहीं। अब सवाल उठता है कि A1 और A2 में फर्क क्या है? ये फर्क सिर्फ एक छोटे से एमिनो एसिड का होता है। जब A1 काउ मिल्क डाइजेस्ट होता है तो एक कंपाउंड निकलता है जिसका नाम है BCM7। कुछ रिसर्च के हिसाब से BCM7 कुछ लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे ब्लोटिंग, गैस या एलर्जी। A2 काउ मिल्क में BCM7 नहीं बनता, इसलिए कुछ लोगों को ये थोड़ा इजीली डाइजेस्ट होता है, लेकिन ये हर किसी पर लागू नहीं होता। ज्यादातर लोग A1 काउ मिल्क भी बिना प्रॉब्लम के डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आप रोज कौन सा दूध पीते हैं? इंडिया में लोग जनरली काउ या बफेलो मिल्क पीते हैं। काउ मिल्क की बात करें तो अगर आप पैकेज्ड काउ मिल्क लेते हैं तो ज्यादा चांस है कि वो A1 और A2 का मिक्स हो, क्योंकि डेयरी फार्म्स में अलग अलग ब्रीड्स होती है। अगर आप देसी काउ का दूध लेते हैं तो वो A2 हो सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो A1 और A2 काउ मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। दोनों में प्रोटीन, फैट, कैल्शियम और विटामिन लगभग बराबर होते हैं। बफेलो मिल्क में थोड़ा ज्यादा फैट और कैल्शियम होता है, इसलिए वो हैवी लगता है। अब बात करते हैं प्राइस की। A2 काउ मिल्क महंगा क्यों होता है? सबसे पहला रीजन है कि देसी काउस कम दूध देती है, एक दिन में सिर्फ 6 से 8 लीटर, जबकि वेस्टर्न ब्रीड्स 20 से 25 लीटर तक दूध दे सकती है। देसी काउस का पालन भी ट्रेडिशनल तरीके से होता है, जो ज्यादा जगह और खर्चा मांगता है। A2 काउ मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है और सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग का खर्चा भी ऐड होता है। इसीलिए A2 काउ मिल्क का रेट 80 रुपए से 140 रुपए पर लीटर तक पहुंच जाता है, जबकि नॉर्मल काउ मिल्क या बफेलो मिल्क 40 से 60 रुपए पर लीटर में मिल जाता है। अब कुछ मिथ्स भी क्लियर कर लेते हैं। पहला मिथ है कि A2 मिल्क लैक्टोज फ्री होता है, जबकि सच ये है कि दोनों में लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए दोनों ही अनसूटेबल है। दूसरा मिथ है कि A2 मिल्क सबके लिए डाइजेस्टेबल है, जबकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो A1 प्रोटीन से सेंसिटिव है। तो आपको कौन सा दूध लेना चाहिए, ये आपके हेल्थ प्रेफरेंस और बजट पर डिपेंड करता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे पर ये समझना जरूरी है कि A1 या A2 कौन सा मिल्क ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी दूध आप चूज करें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्योर हो, सेफ हो और आपके लिए सूटेबल हो। तो अब आपको किसी और के कहने पर ज्यादा पैसे खर्च करके दूध लेने की जरूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई होगी, और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए द CSR जर्नल।